बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चीन ने ताइवान पर हमले का इरादा बदल दिया क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सपोर्ट के लिए रोल प्ले कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया की अफवाज की कई ठिकाने यूक्रेनी अफवाज के हाथों में चले जाने से चीन की टेंशन में इजाफा इसलिए हो चुका है क्योंकि इस वक्त चाइना के साथ यूरोप के खिलाफ अगर कोई डट कर खड़ा है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। लेकिन यूक्रेन को यूरोप की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार मिलने के बाद यूक्रेनी अफवाज को रशियन अफवाज के खिलाफ काफी कामयाबियां मिले और ये खबर आलमी खबर रसा इदारों में भी छप चुका है कि गुज़श्ता 24 घंटों में यूक्रेनी अफवाज रशियन अफवाज पर मुसलसल बारी पड़ रहे हैं और रशियन अफवाज ने जो इलाके यूक्रेनी अफवाज से कब्जे में ले लिए थे, रशियन अफवाज उन इलाकों से पीछे हट रहे हैं, जिसके बाद चीन ने भी ताइवान पर फौरन हमले का इरादा बदल दिया क्योंकि अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियार पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसको चीन रोकना चाहता था, लेकिन अमेरिका और ताइवान मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस पर चीन ने ताइवान पर फौरन हमले का इरादा किया क्योंकि चीन के पास यही एक तरीका था जिसके जरिए वो अमेरिका के हथियार ताइवान को मिलने से पहले तबाह कर लेते। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग में नया मोड़ आने की वजह से चाइना को अपना इरादा बदलना पड़ा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने यूक्रेन और ताइवान में मुदाखिलत करके अभी तक यूक्रेन पर 3 बार अपने हथियार बेच दिए हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से ताइवान के साथ हथियार का पहला मुआहिदा भी हो चुका है। यानी आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो अमेरिका ने ताइवान के साथ हथियार का पहला मुआहिदा करके काफी डॉलर कमाए, जबकि अमेरिका यूक्रेन को तीसरे मुआहिदे के रूप से भी हथियार बेच चुके हैं और इन 4 मुआहिदों से अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुके हैं, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका अपने हथियार बेचने के साथ साथ अपने मफादात के हुसूल के लिए और अपने कंपटीटर को नुकसान पहुंचाने के लिए किस किस्म की साजिशें रचाते हैं, क्योंकि रशिया और चीन अमेरिका की कंपटीटर भी है लेकिन मुखालिफ भी, लेकिन ताइवान और यूक्रेन अमेरिका की हामी भी है और सपोर्टर भी, जबकि रशिया यूक्रेन को अपनी जागीरदारी समझ रहा है और चीन ताइवान को अपना हिस्सा। अब जंग रशिया यूक्रेन और चीन ताइवान की जमीनों पर होगी, जिसकी मफादात अमेरिकन को मिलते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका एक तरफ अपने हथियार बेचने के लिए जबकि दूसरी तरफ अपने मुखालिफ को कमजोर करने के लिए उनकी पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है। अब इन जंगों में नुकसान अमेरिका की हामी ममालिक यानी यूक्रेन और ताइवान को उठाना पड़े या अमेरिका की मुखालिफ ममालिक यानी रशिया और चीन को, दोनों तरफ फायदे सिर्फ अमेरिका को ही मिलते रहेंगे। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए ये वाज़ेह धमकियां दिए है कि हम यूक्रेन से किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं और यूक्रेन को हासिल करने के लिए हम किसी भी आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरने के लिए तैयार है, जिस पर अमेरिका ने दुनिया को खबरदार भी किया है कि अब पुतिन यूक्रेन के हुसूल के लिए कीमियाई और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है और अगर न्यूक्लियर और कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद पुतिन अपने मकसद में कामयाब न हो सका तो रशिया यूक्रेन पर अपने एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करने को भी तैयार है। और अमेरिका ने अपनी इत्तेहादियों से अपील करते हुए कहा कि अगर इस वक्त हमने मुत्तहिद होकर इस सरकश ताकत को सफी हस्ती से नहीं मिटाया तो मुस्तकबिल में यूरोप और सारी दुनिया को इस पर पछतावा रहेगा। यानी अमेरिका एक तरफ अपनी इत्तेहादियों की ताकत के हुसूल के लिए अपनी इत्तेहादियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया को दुनिया के सामने बहुत बड़ा बागी और सरकश साबित करने की कोशिश भी कर रहा है ताकि अमेरिका और उसकी इत्तेहादी रशिया पर अपनी न्यूक्लियर, कीमियाई और एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल अपने लिए जायज ठहरा सके और बाद में दुनिया इन पर ये उंगली न उठा सके कि अमेरिका और उसकी इत्तेहादियों ने रशिया पर न्यूक्लियर, कीमियाई और एटॉमिक जौहरी हथियार का इस्तेमाल करके जुल्म किया। लिहाजा हकीकत तो ये है कि अमेरिका अपने मफादात के लिए रशिया पर इन हथियारों का इस्तेमाल अपने लिए जायज ठहराने का कोशिश कर रहा है, जिसमें रशिया की आम बेगुनाह पब्लिक की जान लेने की परवाह किए बगैर अमेरिका सिर्फ अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से शायद चाइना ने लगातार अपनी हिकमत अमली तब्दील की, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम है अगर अमेरिका की जागीरदारी को खत्म करना है तो। और इसलिए चाइना ने ताइवान पर हमला करने की बजाय अमेरिका की ताकत को दफनाने के लिए यूक्रेनी सरजमीन का इंतखाब कर लिया है और इस वक्त चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा बल्कि अपनी अफवाज रशिया की मदद के लिए यूक्रेनी सरजमीन में उतारेगा। और ये इकदाम अब चाइना के लिए मजबूरी भी बन चुकी है, क्योंकि अगर चाइना और रशिया की ताकत मिलकर एक पिच पर यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल हो सके
تو یورپ کے لیے ان دونوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن یورپ نے ان دونوں کے خطوں میں جنگ چھیڑنے کا حربہ استعمال کر کے دونوں کو الگ الگ پچ پر ہرانے کا جو جال بچھا رکھا ہے، تو اس سے فائدہ یورپ جبکہ خسارہ رشیا اور چین کو ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ رشیا پہلے سے ہی حالاتی جنگ میں ہے، جس کی وجہ سے وہ چائنا اور تائیوان کے درمیان جنگ چھڑنے کی صورت میں چائنا کی مدد کے لیے کسی بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ ان دونوں کا طاقت تقسیم ہو کر اپنے سارے خواب کو بیٹھیں گے، کیونکہ رشیا کا جنگ اصل میں یوکرین کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے ساتھ ہے، جبکہ اسی طرح چائنا کا جنگ بھی اصل میں تائیوان کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ اور اس کی حامیوں کے ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔